अंतिम तीर्थंकर दे। प्रभु महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन। युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, आज से परिवार सप्ताह प्रारंभ हो रहा है। इसके अंतर्गत परिवार से संबंधित विषयों के ऊपर विशेष प्रवचन किए जाएंगे। आज का विषय है घर को बनाए मंदिर। घर को बनाए मंदिर। परिवार बच्चों की पहली पाठशाला होती है, जहां से बच्चा पारिवारिक और सामाजिक जीवन जीना सीखता है। परिवार सामाजिक जीवन का मंदिर होता है। परिवार का माहौल जितना सुंदर, सुखद, स्वच्छ होगा, उतने ही नई कोकिलें वहां पर खिलने वाली है। वे अच्छी तरह से खिल सके। वे कोकिलें समय के परिपाक में बढ़ सकेगी, सफल हो सकेगी, मधुर हो सकेगी। तो आज हम परिवार के विषय में सोचें और चिंतन करें कि जहां व्यक्ति का पूरा जीवन है व्यतीत होता है, जहां वह जन्मता है, बड़ा होता है, पढ़ता लिखता है और सारा जीवन वहां पर व्यतीत करता है, तो उसमें वह कैसी रहे? यह पारिवारिक जीवन उसका कैसा है? उसके परिवार की पृष्ठभूमि कैसी है? समूह में रहने वाले लोगों का चिंतन कैसा है? ये सारी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई रहती है। हर व्यक्ति का अपना एक घर होता है, एक परिवार होता है और उसके जीवन का एक तरह से ध्येय या लक्ष्य भी रहता है कि मैं अपने परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, स्वच्छता का वातावरण, हर तरह का माहौल, पारिवारिक माहौल सुखद रहे। लगभग हर व्यक्ति का ऐसा प्रयास भी होता है, लेकिन खुशहाल जिंदगी है वे कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो अपने परिवार के माहौल में खुशहाल जिंदगी जीती है और बहुत अच्छा अनुभव करती है। हर परिवार में सुबह सूर्योदय के समय में एक ऐसा वातावरण हो जिस समय परिवार के सदस्य उठते हैं, नींद से जागते हैं, तो परस्पर मिलती है, तो क्या करते हैं? क्या करते हैं?
प्रणाम करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं। और कहीं कहीं संतों के सुबह सुबह दर्शन हो जाए तो क्या करते हो? हाँ? आज मैं घर में गया था, एक नौजवान लड़का खड़ा होकर आया, नींद में उठा ही होगा, मेरे को देखा और देखते हाथ जोड़े मिछा में डुकड़ा। मैंने कहा अरे ये कहां से ले आया? सारे थे सब हंसने लग गए कि मिछा के डुकड़ा। उसको बताया गया मिछा के डुकड़ा कैसे? लेकिन नींद से उठ करके आया था, नींद से उठकर आया तो मालूम ही नहीं पड़ा कि मध्यम मंदा में बोलना चाहिए या क्या बोलना। तो कुछ न कुछ बोलना चाहिए। सुबह जब हम नींद से उठते हैं और घर में परिवार में बुजुर्ग माता पिता है या भाई बहन है, सास ससुर है या वृद्ध लोग हैं, तो एक प्राचीन समय में शिष्टाचार की एक अच्छी परंपरा रही थी। वे प्रणाम करते थे, गुड मॉर्निंग नहीं बोलते थे, प्रणाम करते थे। प्रणाम करने में और गुड मॉर्निंग बोलने में बहुत अंतर है। आप प्रणाम करेंगे, आप झुकेंगे, झुकेंगे, और व्यक्ति जब झुकता है तो उसमें विनम्रता का संस्कार आता है। तो सुबह के एक वातावरण में परिवार में एक खुशी का, एक त्योहार का सा वातावरण रहे। अभी एकदम सामने आ रहा है रखड़ी, राखी का त्योहार आता है तो कैसा होता है घर में? एक त्योहार का सी एक खुशी होती है, वह हर सुबह होनी चाहिए। और हर दोपहर में, आजकल तो वह बहुत कठिन सा हो गया है दोपहर वाला, तो दोपहर के समय में जितने भी परिवार के हैं, सास है, बहू है, पिता है, पुत्र है, भाई है, बहन है, देरानी जेठानी है, यदि एक साथ बैठ करके एक ही टेबल पर या एक ही माहौल में खाना खाए तो होली का सा माहौल बन जाता है। लेकिन आजकल तो कहाँ है, भाई लोग तो सुबह जाते होंगे और कोई शाम को ही आते होंगे, तो कोई बात नहीं, शाम के समय कर ले। दिन में बहनें घर में रहती है, जो घर में रहने वाली है, तो घर में शाम को जब आए, जब भी व्यक्ति अपनी दुकान से, ऑफिस से या अपने जो भी व्यापार बिजनेस के सेंटर है वहां से फ्री होकर जब घर में आए, तो हर बिजनेसमैन को, हर जॉब वाले को, हर इंडस्ट्री मैन को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अपने व्यापार की, अपने इंडस्ट्री की, अपने कंपनी की जितनी सारी चिंताएं, टेंशन है, उसको वहीं छोड़ करके उनको घर लेकर गया। लेकिन आज तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मेरे लिए कहना तो सरल है, जो मैं लोगों को देखता हूं या समझता हूं, बहुत कठिन है। लोग हर दुकान से घर आ जाते हैं और घर आकर क्या करते हैं, जो आज के पढ़े लिखे हैं उनके बता रहा हूं, जो ग्रेजुएट है, जो प्रोफेशनल है, घर आकर के भी उन्हें कहाँ है, चैन नहीं है, क्या करेंगे? वो सामने खोल लेंगे लैपटॉप को या कंप्यूटर पर बैठ जाएंगे कि अभी इतना काम बाकी पड़ा है। उस काम में वो परिवार को भूल जाते। हम सोचे आपने 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम किया है, 14 घंटा काम किया होगा, लेकिन कहीं पर तो एक विराम हो कि हम इसको एक बार स्टॉप करें, रोके। जब घर आ गए हैं तो उन सब से भरी होकर के
एक परिवार के वातावरण में बैठे, वहां पर बैठे और परस्पर में बातचीत करें। आज परस्पर का जो संवाद है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे व्यक्ति ने अपने आप को व्यस्त बना लिया है। अब कौन कितना व्यस्त है यह तो वह व्यक्ति ही जाने, लेकिन अस्त व्यस्त है वो अधिकांश तक मिलेंगे। व्यस्त अलग चीज है और अस्त व्यस्त जिंदगी जीना है वह अलग चीज होती है। व्यस्त रहे लेकिन अस्त व्यस्त न रहे, सलीके से एक परिवार के माहौल में रहे कि हमने 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा श्रम किया है, अपने भाग्य में रखे। हर व्यक्ति के भाग्य में ललाट पर आंगली रखे। 4 आंगुल का तो ललाट होगा ही होगा कम से कम, किसी का 6 आंगल 8 आंगल का ही होगा। हाँ, इस पर भरोसा रखें कि जो है अच्छा होगा। उनसे आप निकले और आज थोड़ा सा मैं कह रहा हूं, अन्यथा बुरा न ले। जो एक परिवार में एक वातावरण था परस्परता का, वह कहां? घर दुकान ऑफिस से आ गए, मान लो व्यापार बिजनेस से भी खड़ी हो गए, तो आगे तो एक था टीबी, एक टीबी की बीमारी थी। आजकल एक नई बीमारी है मोबाइल की। हाँ, किसी से कुछ तो लेना है, कोई देना है। कोई सोफे में बैठा है, कोई पलंग पर लेटा है, कोई अपने रूम में है, कोई कहीं है। सबके पास अपना अपना है। अरे आप घर है, परिवार है, तो कुछ समय के लिए आपस में बैठे संवाद करें, बातचीत करें। दिन भर आपने क्या किया है, घर के कैसे क्या है। यदि घर में बुजुर्ग है, माता पिता दादा दादी है, घंटा 2 घंटा वो बुजुर्गों के पास में बैठे, उनको समय दें जिन्होंने आपको पाला है, पोसा है, पढ़ाया लिखाया, होशियार बनाया है आपको। और उन बुजुर्गों के लिए आपके पास में आधा घंटा का ही टाइम नहीं है, तो फिर चाहे आप उसे परिवार में चाहे रहे, 4 दीवारी है, परिवार में आप रह रहे हैं, लेकिन जो एक सुखद और खुशहाल परिवार होता है वह वहां पर आपको देखने को नहीं। अच्छा तो हो शाम के समय में जब यदि सब मिलजुल करके एक साथ में खाना खाने बैठे, चाहे नीचे खाए, टेबल पर खाए, रूम में खाए, कहीं पर भी खाए, तो सर्वे करते ना खाने की, तो पूछते क्या बनाया है। खासकर बहनों से कहना चाहूँगा, बहने खाली प्लेट ले लें, खाली प्लेट या खाली ट्रे, जो भी खाना खाने वाले हैं ना उनके सामने घुमाएं। आरती नहीं करते हैं, उनके सामने घुमाएं कि आप आपके मोबाइल है ना इसमें, हाँ, सह सम्मान झगड़ करके भी सह सम्मान उनके मोबाइल लेने और उनको साइलेंट करके एक तरफ छोड़, हाँ, और फिर आप खाना खाया। और खा रहे हैं इधर, मोबाइल चल रहा है इधर, हाँ, इधर खा रहे हैं इधर चल रहा है, और कोई शरारती आ जाए बीच में तो खाने वाले प्लेट को इधर उधर कर और कुछ डाल देगा तो आदमी उसको ही खाने लग जाएगा। हाँ, तो ध्यान तो उधर है। खाने के समय खाने में ध्यान रहे। अरे कितने देर लगेगी खाने में? आधा घंटा लगेगा, 20 मिनट लगेगा, 40 मिनट लगेगा। क्या आदमी इतना कमजोर हो गया है कि 40 मिनट आधा घंटा भी मोबाइल के बिना नहीं जी सकता? इतनी क्या उसकी कमजोरी हो गई? हम देखें और उस समय में आप 10 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए प्रयोग करके देखें।
और अच्छा हो रात्रि में मोबाइल बंद ही हो जाए, 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद, जब जैसे हो उसके बाद सुबह तक मोबाइल बंद। आप घर का वातावरण देखें कैसा है, ये जरूरी। हम यदि अपने परिवार को एक मंदिर की तरह बनाना चाहते हैं तो बंधुओं, घर केवल ईंट चूने पत्थर और मार्बल से ही नहीं, उस परिवार में प्रेम चाहिए, आत्मीयता चाहिए, मर्यादा चाहिए, त्याग चाहिए, परस्पर की भावनाएं चाहिए। ये भावनाएं जुड़ती है तब जाकर के वह परिवार है, वह बनता है। नहीं तो क्या है? अब आज घर या परिवार कहाँ है? एक एक समय था, बहुत बड़े परिवार होते थे। जैसे 5 भाई हैं, वे साथ रहते, उनके फिर लड़के वो साथ रहते, और भाइयों के पोते पोतियां हो जाते, वो भी साथ रहते। बच्चे कैसे जन्मते, कैसे बड़े होते, किसी को कोई फिक्र नहीं थी। कोई इधर उधर जाता 5 दिन 10 दिन 20 दिन के लिए, उसको चिंता नहीं रहती कि पीछे बिजनेस का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, क्या कुछ होगा, आराम से आते जाते। लेकिन आज कहाँ है? आज तो न सास ससुर है, दादी सास दादी ससुर तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, पहले पूछ लेते हैं जब संबंध होते हैं कि घर में कोई बूढ़े तो नहीं है। हाँ, जब घर में बेटी दे रहे हैं, आपके घर में कोई बूढ़ा बीमार तो नहीं है। देखिए कैसा चिंतन है, कैसा चिंतन है। सारा का सारा चिंतन बदल चुका है। तो आपका घर है, वह मंदिर कैसे बनेगा? बताइए, क्या ऐसा कोई घर है जहां सबके ही जब जवान रहती है, कोई बीमार नहीं होते, कोई अपाहिज नहीं होते, कोई वृद्ध नहीं होते, सब जवानी में ही जन्मते हैं और जवानी में भगवान के प्यारे होते हैं। अरे ये तो बचपन, यौवन, वृद्ध अवस्था, ये तो जीवन के साथ जुड़ी हुई है, सभी के साथ घटित होता है। तो क्यों उन बुजुर्ग माता पिताओं से क्यों दूरियां बनाई है? हम सोचे, चिंतन करें, गहराई से सोचें। यदि घर और परिवार में रहता है, सदस्य हो तो वो परिवार होता है। आज लोग हम 2 और हमारे 2 इतना सही परिवार है। उन बेचारे को यदि बड़ी पापा, बड़ी मम्मी, चाचा, ताई करना है तो एक ही शब्द हो गया आजकल, आंटी। अब कौन सीधी है, कौन आंटी है, कौन टेढ़ी है, पता नहीं। सारे रिश्ते हैं। थोड़े से आज के बच्चों को पूछ ले, घुमा फिरा के रिश्ते परिवार के शायद बताते भी कम होंगे। किसी को टाइम भी नहीं है और वो वातावरण भी नहीं है। एक है तो यही एक टीचर ने अध्यापक से पूछा कि बच्चों बताओ, घर की क्या परिभाषा है? घर की क्या परिभाषा है? एक कोई होशियार लड़का था, बचपन नंदा भी था, और वो खड़ा हुआ कि सर मैं उत्तर देता हूं आपके क्वेश्चन का। मैंने कहा बोल क्या है? वह बोला जो हौसलों से बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं। जो हौसलों से बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं, और जिन घरों में हवन होता है उसे होम कहते हैं। जिन घरों में होम होता है उन्हें हवन होता है, उन्हें होम कहते हैं, और जिन घरों की दीवारों के कान होते हैं उसे मकान कहते हैं। जिन घरों की दीवारों के कान होते हैं उसे मकान कहते हैं, और लोन की किस्त भरते भरते आदमी लेट जाए उसे फ्लैट कहते हैं। हाँ, और बगल में कौन रहता है उसका पता न हो उसे बंगला कहते हैं। टीचर
परिभाषा सुनकर के बेचारा बेहोश हो गया कि कैसी परिभाषा बताइए। अब देखिए, जब अच्छे संस्कार बच्चों को नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? यही सारी स्थितियां है वह आने वाली है। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले स्वयं से, अपने आप से शुरुआत करें कि हमारे घर में, प्रेम में, परिवार में जो एक अच्छा मंदिर बन सकता है। आदमी मंदिर जाता है, तीर्थ स्थान में जाता है, बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाता है। क्यों नहीं अपने घर को ही मंदिर बना? घर में मंदिर अलग बात है, घर के कोने में एक छोटा सा मंदिर बना लिया वह अलग है, और घर को मंदिर बनाना और उसमें माता पिता को भगवान मान करके और उनकी पूजा करनी कितनी मिलेंगे जो अपने बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी को भगवान समझ करके, मान करके और उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मन जीतने का कार्य करते हैं, उनके मनोनुकूल कार्य करते हैं। कितने बहुत कम होंगे, नास्तिक तो नहीं है लेकिन बहुत कम। हम कहां थे? एक परिवार का इतने इतने बड़ा परिवार होता था, घटते घटते कहां तक आ गए। हाँ, यह किंचित कहीं कहीं आजकल भी संयुक्त परिवार का माहौल मिल सकता है, लेकिन बहुत बहुत कम मिलता है। मैंने कुछ वर्षों पहले रायपुर में चतुर्मास किया था, छत्तीसगढ़ रायपुर में, जहां सदर बाजार में अमोदक भवन है और वहीं पास में अपना एक परिवार है, भंसाली परिवार मारवाड़ की है। जब मैंने चौमासा किया तब की बता रहा हूं, आज की मेरे को नहीं मालूम। उनके लगभग 40-45 मेंबरों का खाना एक ही किचन में बनता, एक ही। आपको आश्चर्य होगा। मैं वहां चौमासा करने गया, बहने आई कि मेरा भावना बातें हैं, और उस समय गोचरी तीनों समय नहीं करता था। मैंने पूछा कौन से टाइम? कि मेरा जब इच्छा हो तब पधारो, बस सूर्योदय के थोड़ी सी देर के बाद और सूर्यास्त तक हमारे घर में किचन चलता ही रहता है। मैंने कहा ऐसे कैसे? कि हमारा संयुक्त परिवार है, सुबह से चलता है, रात तक चलता ही रहता है। धीरे धीरे मालूम पड़ा 40-45 परिवारों का एक ही, भाइयों का, उनके बेटे, उनके फिर बेटे, बच्चे, सब। दूसरी उस परिवार की मैंने खासियत देखी थी, सुबह के समय में जो बच्चे बस के माध्यम से स्कूल जाते थे, मतलब केजी LKG से लेकर 7वीं 8वीं 9वीं क्लास तक के, सारे के सारे बच्चे पहले दर्शन करने कंपल्सरी था। बहुत के पास में घर होगा, दूर नहीं है, कि पहले दर्शन करने फिर स्कूल जाते। वह एकदम सच कर आते बच्चे, 8-10-12 बच्चे एक साथ में। ये परिवार का एक माहौल का फर्क पड़ता है कि हम बच्चों को परिवार में प्रारंभ से ही ऐसे संस्कार दें कि उन्हें अच्छी संस्कार मिले, हम स्वयं संस्कारी हो और अच्छे संस्कार मिले। तो बंधुओं, परिवार को हम कैसे बनाएं, मंदिर कैसे बनाएं? उस मंदिर बनाने के लिए त्याग और तप, प्रेम और सौहार्द, सहिष्णुता और भाईचारा, इसको बढ़ावा देना होता है। तब आपका परिवार है, आपका घर है, वह मंदिर बन सकता है। अरे आप दूर दूर तक मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं, और यहाँ काठमांडू में तो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ तो हाँ, लोग आते हैं, हजारों किलोमीटरों से आते होंगे, लेकिन क्यों नहीं अपने अपने घर को अपना तीर्थ बनाएं
और पवित्र मंदिर बनाए, एक ऐसी व्यवस्था ही थी। अच्छी परिवार के लिए डिसिप्लिन, अनुशासन है, वह भी जरूरी है। आज अनुशासन है वह इतना कायर और इतना कमजोर हो चुका है कि आदमी न तो पूरी बात कह पाता है, और यह किंचित कह भी दी जाती है तो आदमी उसको सहन नहीं कर सकता। सहन करने की क्षमता हमारी इतनी घट चुकी है। तो अच्छे वातावरण के लिए ये अपेक्षित है कि कोई भी परिवार अपने तरीके का एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन है, वह परिवार में जरूरी होता है। परिवार में जो छोटे हैं वे बड़ों का आदर करना सीखे, उनका सम्मान करना सीखे, उनके सामने बोलना न सीखे। बड़े हैं वो छोटों को स्नेह दे, प्यार दे, उन्हें उनकी बात को, उनकी समस्या को, उनको समझने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातें होती हैं और यदि उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो फिर वातावरण है वह बदलते हुए देर नहीं करती है। वातावरण आज इस माहौल में जहां एक ओर आज का माहौल है, सुख साधनों का माहौल है, शिक्षा का माहौल है, और उस ऐसे माहौल में यदि हमारा घर परिवार हमारे साथ में हो तो आपकी जिंदगी में आप कितने खुशहाल रहेंगे। आपको जीने का एक अच्छा आनंद आएगा, अनुभव होगा कि हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। एक लड़की की नई नई शादी हुई थी और नई शादी हुई तो उसकी कोई सहेली ने पूछ लिया। अब नई नई शादी होती है, चाहे लड़के की हो या लड़की की हो, तो आपस में दोस्ती चारा होती है, तो विनोद भी करते हैं, पूछते होंगे आपस में। तो उसको पूछा, अरे भाई तेरी शादी हो गई और तेरे को खर्चा कौन देता है? हाँ, शॉपिंग करने जाती है तो जेब खर्चा कौन देती है? कौन देती है? तो वह नव करने का लड़की बोली, मेरी सास देती है मुझे खर्चा। इसकी सहेली को आश्चर्य हुआ कि तेरी सास देती है? कि हाँ, मेरी सास जैसी सास नहीं मिलेगी। वह अपनी सास की प्रशंसा करने लगी कि मेरी सास अपनी बेटी से भी ज्यादा मुझे स्नेह प्यार देती है, मुझे किसी भी चीज की कमी आज तक नहीं हुई है। तो थोड़ा सा यदि आदमी चिंतन को बदल ले कि इतना बहुओं को स्नेह और प्यार दिया जाए, इतना प्यार दिया जाए कि वो पियर जाना भी भूल जाए, उसे ये मालूम ही नहीं पड़े कि राखी आ रही है, पियर भाई के राखी बांधने जाना है। यह काम सासू का होता है कि वह अपनी बहुओं को इतना स्नेह दे। कहा है कि सास ससुर पद पंकज पूजा, सास ससुर पद पंकज पूजा, यासम नाही धर्म दूजा। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, ये तुलसीदास जी की चौपाई की है कि सास ससुर पद पंकज पूजा, यासम नारी धर्म नहीं दूजा। किसी बन करके कोई नारी का है वह धर्म नहीं है। तो हम आज से इसे एक बहुत बड़ा ये विषय है और इस विषय को अनेक कोणों से, अनेक संदर्भों से हम समझें और प्रयास करें कि हमारे परिवार का एक वातावरण है वह खुशहाल रहे, सौहार्दमय रहे, शांत सहवास हमारे जीवन में रहे, परिवार में रहे और उस जिंदगी का आप जीने का अच्छा आनंद लें। ओम आनंद। आगे बढ़ाया जा रहा है। वीरसेन राजा ने एक घोषणा की
क्या घोषणा की थी? भूल गए। बसंत उत्सव मनाया जाएगा और सभी को आता है। राजाओं के युग में समय समय पर ऐसे उत्सव मनाए जाते थे और आज की तरह जो नेता लोग सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, उतना उन राजाओं को खतरा नहीं होता। सुरक्षा तो उनकी भी रहती है, अधिष्ठान उतना ही बड़ा उसका सुरक्षा का घेरा, उतना ही खतरा होता है। तो वीरसेन राजा ने घोषणा की और सभी उद्यान में नन्हे मुन्ने राजकुमार को भी साथ रानी लेकर के आए। उस माहौल में सब उस राजकुमार को है देखते हैं, बोलते हैं। आया मधुवन में मदरी के साया है, आया मधुवन में मधुवास छाया, कण कण में उल्लास, जन जन मनरी के साया है। राजा लेकर निज परिवार आया वन में हरा छाया है। रंग अनूठा आती पास अनेक, मिलती खिलती शिशु को देख गाया है। आया मधुवन में मनी के साया है। उसे राजकीय उद्यान में बैठी है, लोग आती है, मिलती है और बोलती, वह राजकुमार की प्रशंसा है कि महारानी चंद्रावती ने कैसा कमल की, ये एक रहती है। अच्छा, लोगों को परोसते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम कराते हैं, लोगों को युवकों को आकर्षित करते हैं, तो रमेश मुनि क्या सोचेंगे? आप मैं सोचता नहीं हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। वीरमती का स्वभाव अलग था, वह कुटिल थी, अहंकारी थी, क्रूर थी। और एकदम उल्टी चंद्रावती थी, वह सहज सरल नारी। अब जो आती है वो उठ रही है, लेकिन मन में है वह जल